Hello, dear my student of class 6, whoever given the exam of NBS. NBS का एंट्रेंस जिन स्टूडेंट ने दिया हुआ है उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 6 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चंस। ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसको जाकर देख सकते हैं अगर आपने NBS का एग्ज़ाम दिया। बाकी अगर आप NBS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं आगे, तो भी वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें मैथ्स क्वेश्चन नंबर 41 से मैथ्स स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या है। दिया गया डन चार्ट यानी कि पाई चार्ट ग्राफ गिवन है। विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम देखिए यहाँ पे और पाकिस्तान की टीम यहाँ पे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। यस, तो पाकिस्तान की टीम ने मैच खेले हैं 24, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मैच खेले हैं 32। तो पूछ रहा है उन दोनों में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसने पाकिस्तान से कितने अधिक मैच खेले हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो 32 माइनस 24 एंड 12 माइनस 4 विल बी 8। तो कितने हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। आकृति में एंगल AOB, BOC और COD तथा DO के माप क्रमशः हैं। यानी आपसे इन एंगल्स की क्या पूछ रहा है? माप पूछ रहा है, यानी इन एंगल्स का मैग्नीट्यूड पूछा है। कैसे निकालेंगे? देखिए एक पॉइंट के चारों तरफ जब सर्कल बनता है, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, और अगर हम सर्कल बनाए तो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो सिंपली यहाँ क्या करना है, हमें इन सभी को ऐड कर देना है। तो x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 100 इज इक्वल टू 360। क्लियर? सो x 2x 4x विल बी 7x, 7 and 6 will be 13x, ओके, एंड दिस विल बी, ये प्लस का है तो 360 माइनस 100 माइनस 100, सो दिस विल बी 260। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 260 डिवाइडेड बाई 13, 13 टू जाए यानी कि 20 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है? 20। अब आप देखिए ध्यान से, x की वैल्यू आई है 20, आपसे पूछ रहा है AOB। तो देखिए AOB यानी x पहला तो 20 होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, केवल एक ही में है x 20 ऑप्शन, तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, और आगे जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी कि 30,009 लिखा हुआ है। अब 30,009 देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है? 30,000। सो 30,000 देखिए ये 30,000, 10,000 लिखा हुआ है, गलत है। 10,000 तथा 9 सैकड़ा तो गलत ही लिखा हुआ है, 9 सैकड़ा तो है नहीं। 10,000 तथा 9 इकाई, यानी 10,000 और 3 की 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 30,000 और प्लस 9, तो यही तो लिखा है 30,009। तो यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ये तो दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? कह रहा है कि ये दो कोणों का योगफल, यानी कि कह रहा है कि अगर द सम ऑफ द टू ऑब्ट्यूस एंगल, ओके, ये दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, क्या है? द सम ऑफ द टू एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, तो निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है? तो देखिए दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, तो अधिक कोण का मतलब क्या होता है? जो कोण होगा यानी कि जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए? मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? तो 90 से ज़्यादा जितने भी एंगल होंगे वो सारे क्या होते हैं? अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। तो निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं होगा? तो चेक कर लेते हैं। तो एक समकोण एक न्यून, तो एक समकोण ले लीजिए। समकोण कितने का होता है? 90 का। न्यून कोण हम मान लेते हैं कुछ भी। न्यून कोण कितना होता है? तो 89 क्या है? न्यून कोण है। तो 9 हो गया और 8 9 17, 179 है। तो दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण होगा। तो देखिए ये क्या है? 90 से ज़्यादा है तो अधिक तो है, अधिक कोण है, क्योंकि अधिक कोण की परिभाषा ये होती है कि जो कोण 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। ठीक है, पहला ऑप्शन चेक कर लिया। दूसरा देखिए, एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण।
तो अधिक कोण का मतलब ही यही हो गया कि 90 से ज़्यादा हो, तो मैं 90 से ज़्यादा मान लेता हूँ कि 91 है, और न्यून कोण कितना है मान लेते हैं कि 89 है। तो दोनों को सम करेंगे कितना हो जाएगा, 180 होगा। तो 180 तो अधिक कोण होगा नहीं, क्योंकि 180 तो होता है स्ट्रेट एंगल, तो यानी कि ऑप्शन बी भी गलत हो। दो न्यून कोण, तो न्यून कोण में मैंने ले लिया 89। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ कि न्यून कोण में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 89। तो जब आप ऐड करेंगे तो 88 16 117 178 होगा। तो ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है कह रहा है ना, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सी भी सही हो रहा है। दो समकोण ले लें, तो दो समकोण 90 और प्लस 90, तो दो 90 90 कितना हो जाएगा, 180 ऑब्ट्यूस हो रहा है। तो अगर हम इस वाले को देखें, ऑप्शन बी को देखें, देखिए डी वाला तो करेक्ट हो गया, आंसर तो डी हो गया यहाँ से, यानी कि दो समकोण तो 180 बनाएंगे। एक अधिक कोण है, एक न्यून कोण, तो अधिक कोण 91 भी हो सकता है, न्यून कोण आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने 45 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 136, और 136 क्या है, अधिक कोण है। तो यानी केवल इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, दो समकोण नहीं हो सकते, क्योंकि समकोण का मतलब यही हो गया कि 90 और प्लस 90, यानी कि 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, और 180 क्या होता है, 180 क्या होता है, 180 होता है स्ट्रेट एंगल। क्लियर। चलते क्वेश्चन नंबर 45 पे। सुमित का भार यानी कि वेट ऑफ सुमित 107 kg तथा संजय का भार 82 kg, यानी द वेट ऑफ संजय इज 82 kg। दोनों के भार का संकिट द्वारा निम्नतम दहाई के मान का अंतर है। देखिए क्या पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आपको 107 और 82 दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो आपको मिलेगा ये 25। कितना मिला, 25। अब 25 कह रहा है दाही के मान का अंतर बताना है, दोनों के भार का संकीर्ण द्वारा निकटतम दाही के मान का अंतर बताना है। यानी पहले हमें दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए आपने 25 निकाला, अब 25 का नियर कौन सा नंबर होगा, 20 तो होगा नहीं, क्या होगा 30 होगा, तो करेक्ट आंसर तो 30 है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि 107 किसके नियर अबाउट होगा, 110 के, 82 किसके होगा, 80 के, तो 0 और कितना आ गया 30, ऐसे भी कर सकते थे, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए, यानी मान लेते हैं कि एक वर्ग है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक वर्ग की भुजा 4 है, सॉरी 4 नहीं मानते, ऐसा नंबर मानते हैं जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो मान लेता हूँ कि 3 है, 3 सेंटीमीटर कुछ भी मान लीजिए, और वो क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है, यानी कि 3 थी और उसका 1/3 हो गई, तो कितनी हो गई, यानी एक ही तो बची, पहले 3 थी और अब 1 हो गई, तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर कितना हो जाएगा, तो जब 3 था तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर कितना होगा 9, और यहाँ से कितना होगा 1, ठीक, तो घटकर कितना हो जाएगा, तो पहले 9 था और अब 1 हो गया, तो यानी कितना हो गया 8 कम हो गया ना, यानी 1/7, 1/3, 1/8, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन से, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, यानी कि यह मशीन कैन प्रिंट 12 पेजेस इन अ मिनट, तो 12 जो पेजेस हैं उसको 1 मिनट में प्रिंट कर रही है। क्लियर। तो पूछा गया है 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 576 डिवाइडेड बाई 12, 12 4 जा 48, रिमाइंडर विल बी 57 से जब 48 माइनस करेंगे 17 माइनस 8 5, यानी कि बचेगा यहाँ से कितना, सॉरी 17 माइनस 8 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा 6, यानी कि 12 8 जा यानी 12 8 96 एंड 0 480 आ गया। अब वो पूछ रहा है, देखिए टाइम जो दे रखा है घंटे में दिया हुआ है, ये हमारा जो आंसर आया वो मिनट में है, क्योंकि 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, तो इतने पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा तो 480 मिनट, और 480 मिनट को हम डिवाइड कर लेंगे 60 से, ठीक है, क्योंकि हमें इसको घंटे में बदलना है, तो 6 8 48, यानी आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को इतने में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वहीं उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए एक वस्तु को इतने में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, यानी कि मान लो कि जो वस्तु बेची गई है वो
बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, तो मान लेते हैं कि जो लाभ मिला होगा उसको इसमें से माइनस कर लें, यानी वस्तु का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, उसमें से लाभ माइनस करके ही तो होगा उसका इनिशियल प्राइस। अब उसी वस्तु को इतने में बेचने पर जो हानि होती है, अब जैसे 1850 में बेच रहे हैं तो इसमें जो हानि हुई है, यानी कि लाभ भी बराबर है और हानि भी बराबर है, तो इसमें से लाभ हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और इसमें हानि जोड़ देंगे, तो दोनों का जो प्राइस होगा एग्जैक्ट वो होगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस होगा, तो ये 2x हो गया, ये प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा, सॉरी यस, इसको आप माइनस करेंगे तो मिलेगा 690। 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू हो गया 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 345 हो गया। ठीक है, देखिए सब्ट्रैक्ट जब करेंगे 10 - 5, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, चलिए मैं सब्ट्रैक्ट करके बता देता हूँ कैसे करना है। 25401850, 0 14 - 5 9, यहाँ से कैरी लिया था तो 14 - 8 6, 690 हुआ, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 2 4 जा 2 5, यानी 345 आ गया। अब ये जो 345 आया है तो मैंने देखिए एक साइड में माइनस किया हुआ है, यानी 254 से एक साइड में माइनस किया हुआ है और 1850 में हमने ऐड किया हुआ है, तो दोनों में किसी में आप ऐड कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए या इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए 1850 है, इसमें आप कितना ऐड करेंगे 345, तो 5 9 8 3 11, कैरी 1 आएगा, इतने तो आया। और आप देखिए 2540 और इसमें से आप माइनस कर दीजिए 345, तो भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में मिला है, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे। देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लीजिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हैं आपको चाहिए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, नवोदय जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। अगर आप अभी क्लास 5th में हैं और अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, नवोदय में एडमिशन चाहिए, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और बहुत इजी तरीका होता है, इजी क्वेश्चंस है। अगर आप मेहनत करते हैं 3 to 4 मंथ तो श्योरली यू विल गेट द सिलेक्शन, यू विल क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम। नाउ देखो, को हल करने पर प्राप्त होता है, यानी कि इसको हमें हल करना है। तो देखिए हल कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसके। तो आप पहले इन फ्रैक्शन को, जो मिक्स फ्रैक्शन है, उसको नॉर्मली इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 8 5 जा 40 एंड 43, तो 43/8 हो गया, 8 8 जा 65/8 हो गया, फिर 8 3 जा 24, 25/8 हो गया, 8 5 जा 40, 45/8 हो गया। अब आपको इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई दोनों की करनी है, इस पार्ट की और इस पार्ट की, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 49। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं है कि मल्टीप्लाई करा के मैं आपको आंसर बताऊँ, तो क्वेश्चन नंबर 49 आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 50, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये, क्रय मूल्य मतलब यानी कितने में खरीदा है, यानी CP है ये। ठीक है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को इतने में बेचता है, ऐसी 3 पुस्तकों इतने में बेचता है, यानी 3, ये जो मूल्य है ना वो 375, वो 3 पुस्तकों का है। ठीक है, यानी एक पुस्तक का क्रय मूल्य इतना है, तो दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को इतने में बेचता है। सिंपल सी बात है कि अगर एक पुस्तक का मूल्य 100 रुपये है तो यानी ये होना कितना चाहिए था, 300 रुपये, लेकिन वो बेच कितने पे रहा है, 275 में 3 बुक। लाभ या हानि, तो देखिए 300 रुपये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो 3 पुस्तकों 275, यानी कि उसको हानि हो रही है। सिंपल सी कितनी हो रही है, 300 - 275, यानी 25 का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस हो कितने पे रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 300। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 300, 3 बुक, तो कैंसिल करेंगे, 3 8 जा, तो सिंपल से इसमें आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए 25, क्योंकि लाभ परसेंटेज पूछा नहीं है, सो ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी हानि होगी ना, लाभ नहीं, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है,
एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा विभाज्य होगी। एक संख्या के अंकों का जोड़ यानी कोई संख्या है, उसके अंकों का जोड़ जब हम करें, ठीक है, से घटाया जाता है, यानी एक संख्या है उसके अंकों का जोड़ अगर किया जाए, ठीक है, उनको घटाया जाए तो वो हमेशा किससे डिवाइड होती है? 9 से। अब कहेंगे सर ये कैसे? देखिए वैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 54 है, ठीक है, 54 एक संख्या है। एक संख्या के अंकों का जोड़ करिए तो कितना होगा? 9। और इस माइनस करना है तो 54 माइनस 9 कितना हो जाएगा? तो 14 माइनस 9 कितना होगा? 5, तो 45। और ये हमेशा किससे डिवाइड हो रही है? 9 से ही तो होगी। आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए 63 है, ठीक है, ये संख्या है, इनके अंकों का जोड़ 9 घटाइए तो कितना आएगा? इसमें से घटाइए 63 में से 9 जाएगा, यानी 63 माइनस 9 होगा तो हो जाएगा 54। और 54 किससे डिवाइड होगा? केवल 9 से होगा। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 52 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। देखिए 31 तो एज इट लिख लीजिए आप, ठीक है, तो यानी कि 2 ऑप्शन तो ख़त्म, ये भी। अब इन दोनों में से कोई एक होना है, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा? देखिए हम क्या करेंगे, 31 को, ये जो 31 लिखा है ना, ये ऐसे लिखा है, तो इतने पार्ट को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, बात ख़त्म। तो 7/16 है ना, 16 को 1000 बनाना है आपको, 16 को 10 का मल्टीपल बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे 16 में पहले मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, देखिए मल्टीप्लाई कराने का तरीका ये होता है कि ये इसके फैक्टर अगर करें 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16। तो ऐसे ही आपसे 5 से मल्टीप्लाई करानी है। तो कितने 5 से हमने मल्टीप्लाई कराई? 1 2 3 4 5, तभी तो जाके 10, ये भी 10 बनाएगा, ये भी 10 बनाएगा, ये भी 10 बनाएगा। कुल मिला के 7 × 5 की मतलब 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, यानी 625 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, क्या मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फिर से समझ लीजिए। यानी कि जो 7/16 है ना, इसकी मल्टीप्लाई आपको 5 से करानी है, कितने टाइम? 4 टाइम। और ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएंगे जिससे कि क्वेश्चन के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े। आप वैसे चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, वो भी तरीका है। बाकी आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, इसका मल्टीप्लाई आएगा 625, 7 से मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14, 17 कैरी 1, 7 6 जा 42 एंड 43। अब देखिए नीचे जीरोस कितने बनेंगे, तो मैंने कहा कि इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ना 16 से, तो आपको जीरोस मिलेंगे 5। और 5 जीरोस देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? बात समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 53, एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए, एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए, एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश से गुणा किया जाए, इसे इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए। एक भिन्न वही या तुल्य रहता है, यानी कि जब आपने पढ़ा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो जैसे 2/3 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए 3 तो क्या होगा, ये 6 हो गया, ये 9, तो देखिए 3 2 जा और 3 3 जा, तो ये क्या कर रहा है हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। तो यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जीरो को छोड़ कर करना है, तो यानी ऑप्शन होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 54, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? कुछ नहीं करना है, सिंपली डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये 3 हो जाएगा 2/3, तो ये 15 हो गया, और 15 3 जा 45, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए यदि इतना है तो इतना कितना होगा, यानी कि जब इसको इससे डिवाइड कराया गया है 4392 को 3.66, ठीक है, तो कितना आया है 1200 आया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी क्या करना है, ध्यान से समझिए इसको। देखिए 4392 डिवाइडेड बाई 3.66, तो ये कितना आया है 1200। मैं डेसिमल हटा लेता हूँ, 2 जीरोज़ यहाँ पे आ गए, 2 जीरोज़ यहाँ पे कैंसिल होगा, यानी कि ये 12 बचा केवल, ठीक। 439.2 और ये 36.6 हो गया। डेसिमल हटा लेंगे,
इसकी जगह पे यानी कि इसकी जगह पे हम देखिए यहाँ पे जब डेसिमल हटाया था 2 0 कैंसिल किए, तो इसकी जगह पे यानी यहाँ पे क्या बचा हुआ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 4392/36। तो इसकी जगह पे क्या लिखा है 12, तो यहाँ तो 12 लिखा हुआ है। इतनी बात समझे? तो आंसर क्या 12 है? इतनी बात समझ पा रहे? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल हटाया तो 2 0 थे, वो कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू कितनी है 12, और जब डेसिमल यहाँ हटा देंगे तो केवल इसी की तो वैल्यू चाहिए, वो कितनी हो गई 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा 12। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल इतना है जबकि इसकी चौड़ाई इतनी है, इसके चारों ओर इतने प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च। कुछ नहीं करना है, देखिए क्षेत्रफल इतना है, चौड़ाई इतनी दी हुई है, तो 616 है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुणे बी। बी कितना गिवन है? 22। तो पहले हम निकालेंगे एल, तो 616/22, तो 11 दूनी 22, क्या बचे 55, 11 छंगा 66, और 2 चुक्कू 8, 2 अट्ठे 16, यानी कि लेंथ हो गई 28। समझ आई? प्लस ब्रेथ हो गई 22। तो हमने फार्मूला पढ़ा है पेरीमीटर क्या होता है 2 × L+B। तो 2 से मल्टीप्लाई इन दोनों का सम कर दिए, 8 to 10 होगा, और 4 2 to 4 415 यानी ये 50 होगा, और इंटू 2 यानी 100 हो गया। यानी कि अब 100 जो आया है वो टोटल पेरीमीटर है। भाई बाड़ लगाने का मतलब इसके चारों तरफ का पेरीमीटर पहले निकालो। जैसे यहाँ से ये रस्सी बांध दी है, तो रस्सी बांधने के लिए यहाँ से शुरू करें, यहाँ जाएँ, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पर आए, तो टोटल कितनी 4 टाइम हमें करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया 2 ब्रैकेट L+B, जैसे कि हमें पता है कि आयताकार यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2L+B। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7.50, डेसिमल हटाइए 2 0, 100 कैंसिल 750, यानी कि आंसर कितना होगा 750। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा जाएगा 750। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी है। वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए वर्ग का परिमाप जो है वो आयत के परिमाप के समान है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड, और जो आयत है जिसके समान है उसका क्या होता है 2L+B। एल कितना है 17, और प्लस 11 यानी कि 17 + 11, तो 2 × 28। ये 4 यहाँ जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में आएगा, 4 7 जा, सो ये कितना होगा 7 2 जा 14, यानी कि साइड यहाँ से कितनी हो गई 14। अब देखिए इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो साइड तो 14 मिली थी, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी कि या और भी कैंसिल था साइड स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, तो कितना हो जाएगा 196। देखिए कैसे मल्टीप्लाई भी नहीं करना, 4 4 जा 16, 6 लास्ट में कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में तो दिख रहा है। ओके, इस तरीके से करना है, यही अप्रोच होनी चाहिए मैथ्स लगाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि A/B एक भिन्न है जिसमें A बराबर B-3 है तथा इतना दे रखा है, तो A/B क्या है? देखिए क्या कह रहा है, A/B निकालना है। तो A/B का मतलब ये है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर करना है आपको कम समय में। अगर मैं यहाँ पे रखूँ, देखिए यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को देखिए, मैं केवल ऑप्शन को पुट कर रहा हूँ। अगर मैं B है यहाँ पे, ये मान लेते हैं B है, ये A है, B को उठा के इसमें रखिए, तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से कितना आ रहा है 2। ठीक है बात। 11 रखिए, यहाँ से 11 रखेंगे तो 11 माइनस कितना आ रहा है 3, यानी कि ये भी मैच कर रहा है। यहाँ से देखिए 7 - 3 ये भी मैच कर रहा है, 8 - 3 ये भी, यानी सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे आएँ और ऑप्शन में देखें, A की जगह पे 2 रखिए आप, तो ये कितना हो जाएगा 12। B की जगह पे कितना है 5, माइनस A की जगह कितना है 2, और B की जगह पे कितना है 5, तो ये कितना होगा 10, और अपॉन में कितना होगा 5, तो 5 2 जाए, यानी कि ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर आइए ऑप्शन ए वाला चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ए कितना है यहाँ पे 8 है, ए कितना है 8 है, तो ये 18 हो जाएगा ऊपर। और बी कितना है यहाँ पे, बी की वैल्यू है 11, माइनस ए कितना है 8 है, और अपॉन में कितना है 11, तो ये कितना हो जाएगा 10/11, तो 10/11 भी नहीं है, यानी 7 दिख रहा है हमें कहीं। तो सी वाले ऑप्शन देखो इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 यहाँ रखेंगे ना, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 4 और बी की वैल्यू है 7, तो रखिए यहाँ पे। तो ए जब रखेंगे तो ये 14/7 आएगा। बात समझ रहे हैं आप, क्योंकि ए की जगह पे हमने 4 रखा है, माइनस ए कितना है 4 है, ये 7 हो गया, तो 10/7, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करने का भी तरीका है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको सॉल्व
तो नहीं करना है क्योंकि MCQ है। बाकी आप कर क्या सकते हैं, यहाँ से आप ए की वैल्यू रख दीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए बैठकर, टाइम लगेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है ऑप्शन से जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो कि अंक इतने से बनी है का गुणनफल है। देखिए 3 अंक दिए हैं 9 6 0, बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और छोटी से छोटी संख्या। तो बड़ी से बड़ी तो 960 हो गई, छोटी से छोटी संख्या 0 तो पहले आ नहीं सकता, यानी कि 6 0 9 ही पॉसिबल है, क्योंकि पहले तो 6 ही आएगा, 0 आएगा 9 आएगा, क्योंकि इससे छोटी संख्या नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप 0 पहले रख लेंगे तो वो दो अंकों की संख्या हो जाएगी। अब इन दोनों का हमें चाहिए गुणा, ठीक है। तो 0 एक लास्ट में है तो 0, तो 0 ये वाला तो ऑप्शन खत्म। अब देखिए 9 6 54 होता है, लास्ट में 4 आना चाहिए, तो ये वाला भी ऑप्शन खत्म। अब ये नहीं कि ऑप्शन बचे 2, इस ये और ये। तो अब आप देखिए इसमें आपको क्या करना है, 9 6 0 और आपको कराना है 6 0 9। तो ये 3 डिजिट है और ये 2 डिजिट है, तो 5 डिजिट तो बननी, तो 1 2 3 4 5, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। अब 1 से 9 तक की सभी संख्याओं को लिखें, तो यानी 1 से 9 जब लिखेंगे तो 9 आ गया, पहली बात तो 1 से 9 लिखा। फिर उसके बाद जब आप शुरुआत करेंगे, फिर 21 22 23 24 25 26 28 29, ठीक है, ऐसे 19 में 1 9 आएगा, फिर 29 में आएगा, फिर 39 में आएगा, ठीक है, फिर ऐसे 49 में आएगा, फिर 59 में आएगा, फिर 69 में आएगा, फिर 79 में आएगा, फिर 89 में आएगा। अब जब 90 आएगा, ठीक है, अब 90 आएगा ना, क्योंकि 90 में 9 आएगा, और फिर 91 में भी आएगा, फिर 92 93 94 95 96 97 98 99, और 99 में 2 बार 9 आता है, ठीक है। तो अब काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है ऑप्शन में, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन हो गए मैथ्स के, ठीक है। तो आई होप ये सभी को मैथ्स का सॉल्यूशन समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह के वीडियो अगर आपको पाने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। कोई भी टॉपिक आप लिख दीजिए, जिस टॉपिक में भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जो भी क्वेश्चन इस वीडियो का समझ नहीं आया वो भी मैं आपको बताऊँगा दोबारा से वीडियो बना के। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।